अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज आपका कंप्यूटर सेक्शन का मॉक टेस्ट 7 है। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JKICOM दें, ICOM आपको लिखना है। ये पब्लिक चैनल है, आपको वहाँ से भी दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको हमारे मॉक टेस्ट कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बोलें, और हमारे मॉक टेस्ट अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें। मॉक टेस्ट में एज़ यूजुअल आपकी 20 क्वेश्चंस हैं। आपका जितना भी स्कोर रहेगा आप बहुत ईमानदारी के साथ वो स्कोर हमें कमेंट्स में बोलेंगे, और आपको JKICOM की तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। तो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा ब्राउज़र विंडो ऑफ कमर्शियल्स दैट ओपन ऑटोमेटिकली ऑन ब्राउजिंग वेब पेज इज़ कॉल्ड। बोलते हैं जब हम ब्राउज़ करते हैं ना वेब पेज पे, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ब्राउज़र विंडो ऑफ कमर्शियल्स दिखता है हमें, उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे स्पैम बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, पॉपअप बोलते हैं? बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद से जवाब देना है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉपअप। उसे पॉपअप बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज हियर। A program that deletes all the data from a computer is। वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर से सारा डेटा डिलीट करता है उसे क्या बोलता है? वायरस, मालवेयर, स्वीपर, एडवेयर? उसे बोलते हैं, द राइट आंसर इज स्वीपर। स्वीपर इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। A virus type that is capable of transferring from one computer to another without any user interaction। वो वायरस टाइप जो इस काबिल उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे में विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ही रेप्लिकेट हो जाता है। वो कौन है? वॉर्म है, ट्रोजन है, की लॉगिंग है, बूट सेक्टर वायरस है? आप खुद से कोशिश करें जवाब देने की, और आप काउंट डाउन करें आपसे कितनी क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉर्म, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। जो NMEICT इज एन एक्रोनियम फॉर, ये क्या स्टैंड करता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या ये है नेशनल मैथ्यू एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? ये है कि ये है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? कि तीसरा वाला है नेशनल मल्टीपर्पज़ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? आपको इसकी फुल फॉर्म बोलनी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। इसका आंसर है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर। अ डेटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो डेटाबेस है ना, उसे क्या हम इन चारों में से बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? इन चारों में से आपको बेस्ट वन बोलना है। आपको इन चारों में से बेस्ट बोलना है। यूजफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। उससे बेस्ट वे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। क्वेश्चन 6 इज हियर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेश्चन लिस्ट, सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन लिस्ट, नन ऑफ द अबव? SQL क्या स्टैंड करता है? The right answer is structured query language. First one is right. Question number 7 is here.
When you create first presentation file in MS PowerPoint, what will be the default file name? Important क्वेश्चन है. बोलते हैं जब हम MS PowerPoint में पहली प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या आता है? PowerPoint 11, Slide 1, Presentation 1, Presentation. The right answer is Presentation 1. Option third is right here. Presentation 1 is right. Question number 8 is here. Instructions and memory address are represented by. जो instructions होती है और memory address उसे represent किससे किया जाता है? Character code, binary code, binary word, parity bit. The right answer is binary codes. उसे represent किया जाता है binary codes के जरिए. Question 9 is here. A set of flip-flops integrated together is called, उसे क्या बोलते हैं? Counter, adder, register, none of the above. Important question है. उसे बोलते हैं register. क्या बोलते हैं? Register. This is the right answer. Question 10 is here. The term gigabyte refers to. Gigabyte refer क्या करता है? 1024 bytes, 1024 kilobytes, 1024 megabytes, 1024 gigabytes. The right answer is 1024 megabytes ही बनाते हैं 1 gigabyte. Question number 11 is here. Which is the most common types of computer? Most common type of computer कौन सा है? देखिए ये सारे मतलब इस दुनिया में हैं और यूज़ भी किए जाते हैं, बट यू आर आस्क्ड टू से विच वन इज़ मोस्ट कॉमन. सबसे ज़्यादा कॉमन किसे हम पाते हैं? क्या डेस्कटॉप को, क्या नोटबुक को, क्या सर्वर को, क्या ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज डेस्कटॉप. ये सबसे ज़्यादा कॉमन है डेस्कटॉप. हाँ ये सारे, बट द मोस्ट कॉमन इज डेस्कटॉप. Question is here. A storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data. आपको जवाब देना है इसमें से. क्या मेमोरी है, बफर है, एक्यूमुलेटर है, एड्रेस है? ये एक ऐसा स्टोरेज एरिया है, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिसमें वो क्या हेल्प हमें करता है, क्या हम स्पीड जो डिफरेंस आएगी ना बीच में उसको कंपनसेट करेगा. मींस इससे रुकेगा नहीं काम, इससे काम जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये स्पीड को कंपनसेट करेगा. क्या वो मेमोरी है, बफर है, एक्यूमुलेटर है, एड्रेस है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. द राइट आंसर इज बफर. वो बफर होता है. क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर. Which of the following cannot be entered using the insert menu in MS Word? जब हम MS Word में insert menu मतलब सेलेक्ट करते हैं, उसे प्रेस करते हैं, उससे कुछ कुछ हो जाता है. मतलब वो हम ऑप्शंस में जो फैसिलिटीज़ होगी उन्हें हम कर सकते हैं अपने MS Word में, लेकिन इनमें से आपको वो एक चुनना है जो उससे नहीं हो सकता है, इंसर्ट मीनू से नहीं हो सकता. क्या वो टेबल है, लाइन स्पेसिंग है, शेप्स हैं, हेडर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए इंसर्ट से हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स भी कर सकते हैं, हेडर भी कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट से हम लाइन स्पेसिंग नहीं करते. तो हमें यही पूछा गया था कि जो इंसर्ट मीनू से नहीं हो सकता, दैट्स लाइन स्पेसिंग. सो ऑप्शन सेकेंड इज राइट है. क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर. इन MS Word कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड टू. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कंट्रोल और होम जब हम MS Word में दबाते हैं इससे क्या हो जाता है? क्या इससे ये होता मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट?
ये होता है मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, ये होता है मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ। देखिए तीनों में यही लाइन है, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग बिगनिंग बिगनिंग, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको देखना है क्या वो डॉक्यूमेंट के ऊपर ले जाता है, बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगनिंग ऑफ द लाइन, बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, कहाँ ले जाता है? द राइट आंसर इज मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे हमें ले जाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर, विच प्रिंटर, व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? क्या ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, स्प्रे प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है? द राइट आंसर इज इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन 16 इज हियर, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर की स्पीड ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, उसको किस में हम मेजर करते हैं? वॉट में, हर्ट्स में, बीपीएस में, एमआईपीएस में? ये अक्सर पूछा जाता है। द राइट आंसर इज हर्ट्स, ऑप्शन सेकेंड इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए? इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीजीए की फुल फॉर्म क्या है? बहुत कैची क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। विजुअल ग्राफिक्स एप्लीकेशन, वीडियो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, क्या है इसमें से? द राइट आंसर इज वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन 18 इज हियर, CISC स्टैंड्स फॉर, CISC क्या स्टैंड करता है? क्या ये स्टैंड करता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर? क्या ये स्टैंड करता है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलेशन? क्या ये स्टैंड करता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलर? क्या ये सेट करता है नन ऑफ द अबव? CISC क्या स्टैंड करता है? द स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हियर। क्वेश्चन 19 इज लिनक्स क्या है? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, एंड इंटरप्रेटर? ये आपको पता भी होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और आपको ये पता भी होगी। द राइट आंसर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 20 इज इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, आपको पता है ना लैंग्वेज होती है कंप्यूटर्स की, जावा, C++, कोबॉल, तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये किस ईयर में एग्जिस्टेंस में आई थी? 1999, 2000, 1995, 1990? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1995 में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी। सो ये आज का मॉक टेस्ट था। आपका जितना भी स्कोर रहा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे, और हमारे मॉक टेस्ट आपको अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें और इन्हें बाकियों के साथ शेयर करें। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, हैव अ नाइस डे।